हुकूमत ने हमारा काम आसान कर दिया और हमें एक बड़ी सूबत में डाल दिया है। टैक्स लगाया है, ये बता दें कि हम खत्म कर रहे हैं, तो हमें कोई शौक नहीं है। हम तो रिलीफ लेने के लिए आए हैं, अवाम को इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आए हैं। और जब तक ये नहीं मानेंगे, हम भी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे। धरना तो हम यहाँ नहीं रहेंगे और पूरे पाकिस्तान में धरने हो रहेंगे। कराची से लेकर चित्राल तक भी धरने चलेंगे और यहाँ पर भी धरना होगा। जमात इस्लामी का कराची से चित्राल तक धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं, हुकूमत फस्तायत पर उतर आई, वापस नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। हमारा धरना कई धरनों में बदल सकता है। मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। हुकूमत से कहते हैं, ये कंटेनर्स हटाओ, सब लोगों को धरने में शिरकत करने दो। उधर कारकुनान की गिरफ्तारियों पर जमात इस्लामी का प्लान बी सामने आ गया। जमात इस्लामी का 3 मकामात पर धरने का फैसला। 0 पॉइंट इस्लामाबाद, मरी रोड, रावलपिंडी और 26 नंबर चुंगी पर धरना दे दिया। को परमिशन दी गई थी कि वो लियाकत बाग में ये धरना या जलसा करें और इंतजामिया के साथ तमाम SOPs ये तय किए गए थे कि इस जगह की हदूद तक आप जो है वो महदूद रहेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी जो है वो समझ में नहीं आती। मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है, आपके साथ बैठ के इन मामलात पर बातचीत करने को तैयार है। हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हुकूमत का जमात इस्लामी पर मुआहदा तोड़ने का इल्जाम, मुज़ाकरात की पेशकश भी करती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जमात इस्लामी से लियाकत बाग में जलसे का मुआहदा हुआ था, इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी समझ से बाहर है। हुकूमत जमात इस्लामी से बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आला KP के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अल-यमीन गंडापुर की मजबूरी समझते हैं, अपेक्स कमेटी में यकीन दहानी कराते हैं, अवाम के सामने अलग बात करते हैं। PTI के दहशतगर्दों को वापस लाने के फैसले के बाद दहशतगर्दी बढ़ी है। PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, एहतजाज पर प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं, इसलिए PTI को पिटिशन नई दरख्वास्त तस्वुर होगी। 29 जुलाई को किसी मुनासिब जगह पर एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। दौरान समाअत जस्टिस समन रिफत ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को भरोसा होना चाहिए कि वो हालात कंट्रोल कर लेगी। ऐसी बातें ना करें जिससे आपकी नाअहलियत सामने आए। आप हुकूमत हैं, खुद को इतने बेयारो मददगार साबित ना करें। पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से निपट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन रिफत ने कहा, फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाजत नहीं दे सकते। उधर तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज पीर तक मुअख्खर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हमारे अवाइदात ने हमें कुर्बानी देना सिखाया है, हम फिर भी कुर्बानी देंगे इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए, लेकिन अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। दोबारा ऐलान कर रहा हूं कि कोई भी किसी नाम से भी, किसी इदारे के नाम लेकर भी कोई मुसल्ला ग्रोह या मुसल्ला शख्स मुझे पख्तूनख्वा में नजर ना आए। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, मुल्क के लिए खून देंगे मगर अपने फैसले खुद करेंगे। अब हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा, हम मांगेंगे नहीं, हम लेंगे। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का बनू में इज्तिमा से खिताब। कहा, हमारे नाम पर डॉलर लिए गए, अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। कोई भी मुसल्ला गिरोह या शख्स सूबे में नजर न आए, शरपसंदों की मौजूदगी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारा इख्तलाफ शख्सियत या पॉलिसी से हो सकता है मगर शोहदा से नहीं। बनू में अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके ताउन ने मजीद नुकसान से बचाया। मदरसे के बच्चे हमारे दिलों के अंदर हैं, तालीम समेत हर किस्म की सहूलियात देंगे।
जैसी बातें की जा रही हैं वैसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर इमाम मुकाम कहते हैं क़याम अमन के लिए रियासत की रेट कायम रखना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बयानबाजी कर रहे, डॉलर मिलने की बातें करने वाले इसकी वजाहत भी करें। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सेफ सिटीज़ की बदौलत शहर के अमन व अमान में बेहतरी आए। चंद माह में 18 शहरों को सेफ सिटीज़ बना देंगे। इक़दाम से शहबाज शरीफ बहुत खुश होंगे। पंजाब इस वक्त तरक्की में लीड कर रहा, खिदमत पे भी रिकॉर्ड बनाएंगे। वेमेन और चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम कर दिए। सेफ सिटी ने व्हाट्सएप सहूलत भी लॉन्च कर दी। जो भी 15 पर कॉल करता है फौरी जवाब दिया जाता है। सनम जावेद, आलिया हमजा और कमल जोज़फ रुकने कौमी असम्बली बनेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त पर बिराजमान होंगी। PTI ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। कौमी असम्बली के साथ पंजाब, सिंध और KP असम्बली के लिए लिस्टें भी दे दी। 67 खवातीन और 11 अक़लियती नशिस्तों के लिए नाम शामिल। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी सड़कों पर। कोयटा में महमूद अचकज़ई की क़यादत में रैली। कारकुनान से खिताब में कहा, पाकिस्तान गलत पॉलिसियों की वजह से आज इस हाल पर पहुंचा है। ऐसा नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें किसी इदारे को मुदाखलत की इजाज़त ना हो। उधर हैदराबाद में तहरीके इंसाफ की रैली। पुलिस ने कई कारकुनों को धर लिया। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम खान मियाखेल 1 साल के लिए एडहॉक जज तैनात। वज़ीर आज़म से ताजिकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान में नई तैनाती की कामयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, ताजिक सदर के पुरतबा खैर मकदम से बेहद मुतासिर हुआ। दौरे के दौरान नतीजा खेज बातचीत हुई। मुआहिदों पर बरवक्त अमल दरामद से ताल्लुकात मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दोहरा दी। मरियम औरंगजेब ने PTI की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा, 9 मई के मुजरिम के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। एहतजाज के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से कानून सख्ती से निपटेगा। अज़मा बुखारी की डीप फेक वीडियो बनाई गई। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर मुमलिकत शीज़ा फातिमा, शाइस्ता परवेज़ मलिक और दीगर लीगी खातीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा। फेक वीडियो में मुलविस अफराद का पीछा करेंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। डीप फेक वीडियो में मुलविस अफराद को इबरत का निशाना बनाएंगे। कानूनी कार्रवाई होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस को मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल लगाना है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस से मुशावरत करना होगी। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शर्त मौजूद थी तो उसे क्यों तब्दील किया गया? पहले आपने इस ट्रिक को ख़त्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया।
दिया। कानून जब बनाते हैं तो 50-100 साल का सोचकर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया, कल के लिए कल देख लेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बानी पीटीआई के वकला पेश ना हुए। समाअत बगैर कार्रवाई 30 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने गवाहों पर जिरा की आखिरी वार्निंग दे दी। नईम हैदर पिंजोता कहते हैं, हमारे वकला वक्त पर पहुंच गए थे, सुप्रिंटेंडेंट के ऑफिस में बिठा दिया गया था। अगर आपने कैपेसिटी चार्जेस लगा ही दिए हैं और वसूल कर ही लिए हैं तो जो बाकी बिजली है वो तो बहुत सस्ती होगी ना। अगर 30% पे कोई प्लांट चल रहा है तो बहुत सस्ती होगी, तो बाकी बिजली जो है वो आप सस्ती करके बेचनी शुरू कर दें। हमें चाहिए कि हम लोगों को एक तो बचत की तरफ लेके जाएं कि बिजली को सेव कैसे करना है, आप टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग करें। हम मौजूदा हुकूमत के भी हाथ बटाएं और वो तजावीज़ सामने लेकर आएँ जहाँ इन प्राइसेस को, ये जो कीमतें हैं बिजली की, इसको कम की जा सके। गवर्नमेंट के साथ बात भी कर रहे हैं, हमने एक टीम भी बनाई है, एक प्रोफेशनल टीम, एक थिंक टैंक क्रिएट किया है जो प्रोफेशनली होमवर्क करके गवर्नमेंट को सजेस्ट करेगी और इंशाल्लाह इस मसले का हल करेगी। बिजली का बिल, हल की तलाश, महंगी बिजली से सियासतदान, ताजिर और अवाम सब ही परेशान। ताजरों का कहना है टैक्सेशन को बिजली के बिलों से अलग किया जाए, कैपेसिटी चार्जेस बोझ है, मसला फौरी हल किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर सनअत अदनान जलील कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के मुआहदे किए गए, महंगी बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जल्द हल तलाश किया जाए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि IPPs का मसला इंडस्ट्री समेत 24 करोड़ आवाम का है। आवाम के हुकूक के लिए लड़ाइयाँ लड़ें, ये जंग भी लड़े हैं, मसले का हल बातचीत से निकालेंगे। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि हर हाल में IPPs के मुआहदों का हल ढूंढना होगा। चीन और सऊदी अरब का $9 अरब का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान। पाकिस्तान ने आमिर भाषा डैम के लिए भी फंडिंग का ख्वाहा। तेल के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक से $500 मिलियन की फैसिलिटी मुतवक्के। उधर एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी। ADB के मुताबिक रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद पर खर्च होगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक प्रोजेक्ट के अहल होंगे। मरियम नवाज ने कहा किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। उधर पंजाब भर में जाम सफाई मुहिम शुरू करने का उसूली फैसला। मरियम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म। छोटे बड़े शहरों के तमाम इलाकों की यकसां सफाई की हिदायत। एक सियासी जमात मुसलसल नफरत और इंतशार का सबब बन रही है। किसी की बहन, बहू, बेटियों के खिलाफ गलीज जबान का इस्तेमाल शर्मनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि गाली और नफरत की सियासत किसी के हक में नहीं, इंतशार की सियासत को दफन करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीबात। मुल्क भर में जियालों का जश्न, केक काटे। लाहौर में 12 बजते ही आतिशबाजी। सदर की बड़ी साहबजादी बख्तावर का वालिद से मोहब्बत का इजहार। आसिफ जरदारी के बच्चों के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में मुलजिमा का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के इस्तफसार पर मुलजिमा ने बताया, मॉडलिंग करती हूँ, मैंने खलीलुर रहमान कमर को बुलाया। हसन शाह ने ATM से 2,87,000 रुपए निकाले। मुलजिम हसन शाह का नाम ECL में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के लिए छापे।
अदाकार ताहिर अंजुम ने नीली परी को माफ कर दिया। अदाकार ने पुलिस को माफीनामा जमा करा दिया। पुलिस के मुताबिक अनीला के खानदान ने अदाकार ताहिर अंजुम से घर जाकर माफी मांग ली। भारत की पाकिस्तान दुश्मनी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई, गीदड़ भभकियां। बराक ओबामा की भी कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत। कहा, मैं और मिशेल कैमिला हैरिस की हिमायत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। दूसरी जानिब रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप का कैमिला हैरिस के साथ मुबाहिसे से इनकार। उधर नायब अमरीकी सदर कैमिला हैरिस से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। कैमिला हैरिस ने कहा, गजा के मसाइब पर खामोश नहीं रहूंगी। गजा में जंग खत्म करने का वक्त आ गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू पर गजा में इमदाद पहुंचाने पर जोर दिया। विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। सेमीफाइनल में श्रीलंका को जीत के लिए 141 रन का हदफ। श्रीलंकन विमेन टीम के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच गई। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा 4 रोज़ा मैच। पहले रोज बांग्लादेश की पूरी टीम 258 रन बनाकर आउट। दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान शाहीन्स ने 2 विकेटों पर 39 रन बना लिए। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का टाइटल अदाकारा नूर ज़रमीना के नाम। नूर ज़रमीना नवंबर में मिस यूनिवर्स 2024 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। नूर ज़रमीना कहती हैं, अपने मुल्क में मुस्बत तब्दीली लाना चाहती हूँ। और बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का एक और एजाज। फ्रांसीसी म्यूजियम ने शाहरुख खान के नाम का सोने का सिक्का जारी कर दिया।